क्या में दिवाली का जब फेस्टिवल आता है या दुर्गा पूजा का सीज़न आता है, तब से हमारे पूरे भारतवर्ष में नॉर्थ से लेके साउथ में, ईस्ट से लेके वेस्ट में सभी जगह पर फेस्टिवल का टाइम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग अपने फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। कोई नए कपड़े खरीदते हैं, कंपनीज अपने एम्प्लॉइज़ को मिठाइयाँ और गिफ्ट देती है, बोनस देती है, कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, वो अगर टारगेट अचीव करते हैं तो इसी टाइम पे वो लेना चाहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद एम्प्लॉइज़ की क्वेरी बहुत सारी होती है कि मेरे को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, और इसमें एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन, ये कंपनी के कॉस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, जिसके बारे में एक एम्प्लॉय को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करके छोड़ देते हैं, फिर वहाँ से उनको बोनस नहीं मिल पाता, या फिर बोनस मिलता है तो कम मिलता है, या फिर कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और किस फाइनेंशियल ईयर का बोनस है, किस टाइम का बोनस मिला है, कितने महीने के कैलकुलेशन है, ये सारे क्वेरीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है और एम्प्लॉय को भी समझ में नहीं आता, और एचआर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि 1 to 1 है कि एम्प्लॉय को एक्सप्लेन करे कि भाई ये बोनस इस तरह से कैलकुलेट हुआ है, इसके क्या लॉज हैं, रूल्स हैं। तो उस चीज़ को हम लेकर के आए हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो इंडस्ट्री वही प्रैक्टिस फॉलो कर रही थी, लेकिन ये नोटिफाइड रूल नहीं था। 1965 में जब ये रूल के ऊपर डिस्कशन होने लगा कि कुछ कंपनी बोनस दे रही है, कुछ कंपनी नहीं दे रही है, और बोनस के लिए कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल है, कौन से नहीं है। कुछ कंपनीज को मन करता था जिस एम्प्लॉय को देना था उसको दे देते थे, जिसको नहीं देना था वो नहीं देते थे। तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारे लेबर डिपार्टमेंट में केसेस जाने लगे, तब जाकर के इसको रूल को नोटिफाई किया गया 1965 में, और 1966 में इसके रूल नोटिफाई करे गए थे कि उस समय 3,500 रुपये एज अ बोनस आपको एनुअली अपने एम्प्लॉइज़ को, एवरी एम्प्लॉय को पे करने हैं। बाद में जब 2014 में बोनस का एक अमेंडमेंट आया जिसमें जिस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 21,000 है वो एम्प्लॉय एलिजिबल होंगे। जिस कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं वो कंपनी बोनस पे करने के लिए एलिजिबल है। अगर कोई कंपनी पहले 5 साल, मतलब स्टार्टिंग डेट से पहले 5 साल अगर लॉस में, तो बोनस नहीं भी पे करती है तो वो चलेगा, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। उसके अलावा अगर किसी भी साल में कंपनी ने बोनस पे कर दिया तो उनको बोनस पे करना पड़ेगा। इसमें ये रूल है कि 8.60% को बोनस पे करना है मिनिमम, और मैक्सिमम 20%। अगर कोई कंपनी 20% से ज़्यादा भी बोनस पे करती है अपने एम्प्लॉइज़ को तो अच्छी बात है, उसके लिए गवर्नमेंट को बाउंड नहीं करती है, एक्ट आपको बाउंड नहीं करता। इसलिए बोनस किसी भी कंडीशन में आप पे कर सकते हो, चाहे वो अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा गिफ्ट दे करके, हॉलीडे पैकेज दे करके, कोई एडिशनल बेनिफिट दे करके वो पे कर सकते हैं, और किसी भी एम्प्लॉय को कर सकते हैं। लेकिन एज पर बोनस एक्ट 21,000 जिसकी बेसिक सैलरी है वही एम्प्लॉय इसमें एलिजिबल होंगे। 21,000 जिसकी सैलरी है वही एम्प्लॉय इसमें एलिजिबल होते हैं बोनस के लिए, और जिन्होंने पूरे साल में 30 दिन काम किया है वो बोनस में एलिजिबल होंगे। तो अगर आपकी कंपनी ने आपको बोनस दिया है, आपको कैलकुलेट करना है, तो अपने पूरे 12 महीने की बेसिक सैलरी को एक जगह आप लिख लीजिए और उसको टोटल करके उसका 8.33% या 20% आप निकाल लीजिए। अगर ये तीनों चीज़ें मैच करती हैं, तो दोनों परसेंटेज आपके मैच कर जाते हैं आपके बोनस के अकॉर्डिंग, तो आपको सही बोनस मिला है। और अगर आपके बोनस में ये मिसमैच आता है, कुछ अमाउंट का वेरिएशन आता है, तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं और अपने बोनस का कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो ये थी हमारी बोनस की जानकारी। आपको कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख करके बताएं, तो हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बना करके आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।